बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ये बॉक्स को सामने करो। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी युग पद धरो शोक से रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो, बार बार विनती। बीसवीं सदी के महान संत त्राहिमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पदों में कोटि नमन। मंचस्थ चलता फिरता तीर्थराज मोदमंगल साधु समाज के युगल पाद पदों में कोटि नमन करता हूँ। साधना शिविर में भाग लिए पुण्य के धनी सम्माननीय साधक वृंद, साधिकाएं, धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म स्नेहा माताओं, भक्तिमती बहन, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी का विषय बहुत ही गंभीर है। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य प्राणी बोधत्, क्षुरक्षधारा निशिता दुरंत वृत्त्या पथस्तत् कविं वदन्ति। का अरे अविद्याग्रस्त लोगों, अविद्याग्रस्त किसे कहा जाता है? जो आंख बंद करने के बाद अंधकार के साम्राज्य को देखे, ऐसे ही जीवात्मा अविद्याग्रस्त होते हैं। विद्या तो प्रकाश में होता है, अंधकार में नहीं होता। ज्ञान प्रकाश में होता है, अंधकार में नहीं मिलता। का जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर है, तत्वज्ञानी लोग इस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। आपकी आंख में 83% विषय को ग्रहण करने की क्षमता है, इसीलिए आंख बंद होना जल्दी नहीं चाहते।
आप करते हैं तो विचलित आप होते हैं, परेशान होने लगते हैं। और आँख बंद करना आप जागृत अवस्था में पसंद नहीं करते, क्योंकि मन आपकी आँखों से 83% विषय को ग्रहण करता है। और मन हमेशा मनोमत्त गजेंद्रस्य विषयोद्यान चाहिए। मन तो हमेशा विषयों की आनंद वाटिका में मदमस्त गजराज की तरह, पागल हाथी की तरह विचरण करना चाहता है। और आप इसे सद्गुरु की युक्ति के द्वारा रोकना चाहते हैं, जो यही रोकना छोड़े की धार के समान। इसीलिए कठोपनिषद के ऋषि तीक्ष्ण छुरे की धार पर चलने के समान ये आंख बंद करके मनोनिरोध करना, ये सबसे कठिन काम है। तो ये काम एक जन्म की बात नहीं है। दूसरी बात में गुरु महाराज की वाणी को आपने सुना, उन्होंने कहा तन मन सुख है ना सुख दे दो। अविद्या के कुंड में डूबे हुए जीवात्मा तन और मन के सुख को सुख समझता है। यही है अविद्याग्रस्त। ग्रस्त मतलब होता है ग्रास कर लेना, जैसे ग्रहण लगता है। इंद्रियों के सुखों ने मुझे ग्रास कर लिया है, दबा दिया है, और हम इंद्रियों के सुख को ही सुख समझ लेते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं तन मन सुख है ना सुख दे दो, आत्म सुख निज दे दो। तन और मन का जो सुख है वो आपका सुख नहीं है, आपका सुख आत्म सुख है। और इसके उत्तर में कहते हैं तू तन मन सुख निज को जान लो। यदि तू तन और मन के सुख को अपना सुख समझ लिया है तो भयो काल को चेरो। यदि इस सुख को अपना सुख समझ बैठे हो तो काल के चेरे यानी कि काल का चारा आहार आप बनते हैं। काल के अधीनस्थ होते हैं। यही है अविद्याग्रस्त लोग। और यही स्थिति तो हमारी आपकी है। मन के प्रतिकूल बातें होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप दुखी हो जाते हैं। मन के अनुकूल आपके परिवार के सदस्य नहीं हो पाते, आप दुखी हो जाते हैं। मन के अनुकूल आपके परिवार के लोग कार्य नहीं करते हैं तो आप उनसे ईर्ष्या का भाव पैदा करते हैं, आप दुखी होते हैं और आप उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम काल के हवाले में हैं, हम काल के अधीनस्थ हैं। ये स्थिति जब तक हमारी चेतना इन इंद्रियों के सुखों में दौड़ती रहेगी तब तक हमारी ये स्थिति रहती है। तो इससे उठने के लिए अभी सुन रहे थे, बहुत ही अच्छा पाठ पूरा मिला करके प्रवेशवाणी किया है, अच्छा लगा। उपनिषद ऋषि कहते हैं उठो और जागो, उत्तिष्ठत जागृत। आप रात में सोते हैं, पहले उठ जाते हैं कि पहले जगते हैं? बोलिए, मुझे तो पता नहीं है। पहले आँख खुलती है कि आँख बंद और नींद है ये तो उठ उठ के बैठ जाते? नहीं, ऐसा नहीं करते। संसार और परमार्थ के रास्ता विपरीत है। संसार में सोया हुआ व्यक्ति पहले जगते हैं तब उठते हैं, लेकिन संत कहते हैं पहले उठो, पहले उठो और फिर जागो। यही अंतर है परमार्थ और संसार का ज्ञान में।
जागृत की अवस्था में आने के लिए आपको पहले निद्रा से उठना पड़ता है, जगना पड़ता है, और फिर आप उठते हैं। तो ये बातें तो आपको समझ में आती हैं। अभी ये बातें समझनी है कि सभी संतों ने कहा उठ जाग मुसाफिर। कबीर साहब कहते उठ जाग। और राधा स्वामी भी क्या सुना? राधा स्वामी साहब भी यही बात कहते हैं, उठ जाग। ये उठ और जाग, इसी बात को समझना है। आज का प्रश्न बहुत गंभीर है और समय अभाव में इसकी पूर्ति होगी। हमारी चेतन की धार नीचे से आई है कि ऊपर से? शरीर में जो चेतन की धार चल रही है वो ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से आई है। और ये शाब्दिक अर्थ इसका यदि करें तो उत्तर दिशा से इसकी चेतन की धार निकली है, और वो दिशा बदलते बदलते पूरब के घनघोर अंधकार में आ पड़ी है। और पूरब दिशा दुख का कारण है। संसार में पूरब दिशा से सूर्य निकलता है, पूरब प्रकाश का प्रतीक मानता है वैज्ञानिक। लेकिन हमारे परम वैज्ञानिक ग्रेट साइंटिस्ट्स महर्षि में परमहंस जी महाराज, इनका मानना है कि पूरब दिशा अंधकार का दिशा है, और जब तक तुम पूरब दिशा में रहोगे तब तक तुम रोओगे, तब तक तुम दुखी रहोगे, क्योंकि पूरब दिशा अंधकार का दिशा है। और अभी जो आप रहते हैं किस दिशा में रहते हैं? अभी जो आपका रहना है किस दिशा में? पश्चिम में है। आप लोग कहाँ हैं? पूरब में। आप पश्चिम में रहते हैं। आज इस बात को समझिए, चेतन की धार उत्तर की दिशा से आई है और शब्दातीत पद उत्तर की दिशा में है। यहाँ के हमारे सभी सहयोगियों से निवेदन करो कि यहाँ पर एक पिंडमय ब्रह्मांड करा दें प्रभु के रूप। मंच के पीछे पिंडमय ब्रह्मांड के संकेतित चित्र जो गुरु महाराज ने तपस्या करके जीवन में उपलब्धि प्राप्त की है, और हम संतमता अनुयायियों को विशेष करके गुरु की बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हमारे गुरु ने किया और दिखा दिया। उत्तर की दिशा में शब्दातीत पद है, और वहाँ से चेतन की धार उसकी मौज से, परमात्मा की मौज हुई और वो नीचे की ओर सृष्टि कर दिया। सृष्टि किया तो सृष्टि का पहला मंडल कौन सा है? बोलिए। सृष्टि का पहला मंडल कैवल्य मंडल। सृष्टि जैसे हुई कैवल्य मंडल की रचना हो गई, और कैवल्य मंडल से फिर नीचे उतरा तो साम्य अवस्था धारणी मूल जड़ात्मक प्रकृति यानी महाकारण मंडल बन गया, और महाकारण से नीचे उतरा तो कारण बन गया। जैसे जैसे ऊपर से नीचे उतरता चला गया विकृति फैलती चली गई। परमात्मा से सबसे नजदीकी मंडल निर्गुण मंडल है, वहाँ सगुण नहीं है। और उससे नीचे जैसे उतरा तो सगुण हो गया, लेकिन वहाँ बराबर है तीनों गुण। और उससे नीचे उतरा तो फिर विकृति हो गई, सब अपने अपने गुणों में विभक्त हो गए। तो उत्तर दिशा में परमात्मा है। संत कबीर की वाणी आपने बड़ा सुना होगा। उनका कहना है कि सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशा, तासो करो निहोर आवे तरत राह तो मिला। कितनी दयालु है परमात्मा। कहा सत्य पुरुष तो पश्चिम दिशा की ओर निवास करते हैं। तो आज चारों दिशा का जानकारी हमें लेनी है। पूरब में अंधकार है, पश्चिम में प्रकाश, दक्षिण में शब्द है, और उत्तर में निशब्द है। अब यहाँ जानना है कि उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। तो आप हैं कहाँ? पहले हमें खुद का पता करना चाहिए कि आप कहाँ हैं।
आप हैं अंधकार में यानी पूरब में, और जाना कहाँ है? पश्चिम की ओर। यही आज का विषय है। और जब तक हम पूरब में रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। तो पूरब दिशा से हमें पश्चिम की ओर जाने की कोशिश। और पश्चिम जाने का रास्ता किधर से? रास्ता किधर से है? अपना अपना घर जाने का रास्ता ऑटो ना, या तो पैदल। जिस घर से आप निकाले जाएंगे वो घर जाने के लिए पैदल ही भी चले जाते हैं। अपना घर पैदल जा पाएंगे? दूसरे का घर आप पैदल जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, वायुयान से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपना घर जाने के लिए कोई रास्ता यात्रा करने की सवारी नहीं है। और जिस घर में आप यात्रा करते हैं जाने के लिए, सवारी के द्वारा किसी का सहारा चाहिए, ऐसे ही पता चलता है वो आपका नहीं है। आपका अपना घर जाने का रास्ता दोनों आँखों के बीच से निकली है, जिसे आप आज्ञा चक्र कहते हैं। और आंख बंद करके जो आप साधना करते हैं, भूल से यहाँ दबाव मत दीजिए। यदि आप इस घर में इस रास्ते पर दबाव देते हैं तो रास्ता संकीर्ण होता है, रास्ता बंद होता है, और आपके दोनों आँखों के बीच में दर्द पैदा होता है, हलचल मचता है, और आपके मस्तिष्क में भी दर्द आ सकता है। तो इस क्रिया से बचिए आप। साधना करते समय सर में दर्द आने लगे तो तुरंत साधना करना छोड़ देना चाहिए, साधना नहीं करनी चाहिए। सहज अवस्था में आ जाए, पूरी सहजता की स्थिति में आकर के आप साधना करें। तो उत्तिष्ठत जागृत, आज तो यही दो ही शब्द की व्याख्या होने पर। उठना मतलब आपकी जो चेतन की धार शरीर में फैल गई है, बिखर गई है, इसी को समेटने का नाम है उठना। इसको समेट करके आप दोनों आंखों के बीच में दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ स्थिर धर उठाए। और एक चीज बता दूं, ये दोनों आंखों के बीच के भाग को यदि आप स्मरण करते हैं तो आपकी दृष्टि योग की क्रिया नहीं है, ये दोनों आंखों के बीच का आप मानस ध्यान करते हैं। ऐसा काम साधक को नहीं करना चाहिए। देखने की कला जो गुरुदेव बताए उस हिसाब से देखना चाहिए। दोनों आंखों के बीच में उन्होंने कहा द्वादश अंगुल। द्वादश संस्कृत शब्द है, और द्वादश का मतलब होता है 12। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि इंची टेप लगा के 5 और 5 और 2, जितनी दूरी होगी वहाँ पर आप देखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। दृष्टि स्वाभाविक जुटती है सही जगह पर, और जैसे दृष्टि जुटेगी, मन एकाग्र होगा, तो समझिए आप उठ चुके हैं, और बस बिंदुता की प्राप्ति और प्रकाश की प्राप्ति ही जगना है, यही जगना है। और उठना तो अपने मनों के विचारों से हटना। आपके मन में जो विचार चलता है, इस विचार से आप हटते हैं, जैसे वैसे ही आप उठने लगते। तो अपने मन के विचारों से हटने का प्रयास ही उठना है, और एक बिंदुता की प्राप्ति ही जगना है। तो इन सारी बातों को आप सभी और सुनेंगे। समय सुबह का सत्संग और हमारे भोजन में सभी सब सुनेंगे। बस एक ही निवेदन करूँ सबों से, अपने विचारों से हटिए, अपने गुनाहों से बचिए। साधना के समय कोई ख्याल ना आ जाए कहीं से, इतनी सी निगरानी आप कीजिए तो आप उठ जाएंगे, और जैसे उठेंगे तो जगना हो जाएगा। यही काम करने के लिए आप मनुष्य धारण किए और यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।